चलिए वे दोस्तों करते हैं थ्योरम 10.12। ओके चलिए करते हैं। देखिए थ्योरम 10.12 में अपने को क्या दे रखा है कि अपने पास एक सर्कल है, वो ये बोल रहा है कि उसने अपने को गिवन है कि इसका जो सम है ना अपोजिट एंगल का वो 180 है। मान लो कि अपने पास ये जो एक सर्कल है, गो द पॉइंट, दो सर्कल मान लेता हूं मैं यहाँ पे। वो ये बोल रहा है कि भाई अपने पास एक क्वाड्रिलेटर है और उनका जो सम है ना वो 180 है। कि मान लिया मैंने कि ये यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, कि इसके जो चारों पॉइंट होते हैं ना अगर 180 है तो वो ये बोल रहा है कि अगर 180 है तो मुझे बताओ कि वो सर्कल के इसके सरकमफ्रेंस के ऊपर ही होगा। गो द पॉइंट, ये बोल रहा है कि आमने सामने के एंगल का जो सम है ना वो 180 दे दिया भाई साहब मैंने आपको, लेकिन मुझे ये प्रूव करके दिखाओ कि वो जो चौथा पॉइंट होगा वो सर्कल के ऊपर ही होगा। तो भाई साहब अपने पास दो कंडीशन बनती है। दो कंडीशन ये बनती है कि एक तो सर्कल का पॉइंट जो अपने पास बाहर जा सकता है और एक अपने पास अंदर रह सकता है। गो द पॉइंट, तो जैसे मान लेता हूं कि वो पॉइंट यहां है, ठीक है, मैंने मान लिया कि वो पॉइंट अंदर है यहां, और एक में मैं क्या मान लेता हूं कि वो पॉइंट बाहर है कहीं, ठीक है, मैंने मान लिया कि वो पॉइंट कहीं पे यहां है। मान लिया कि जैसे यहां मान लेता हूं मैं उस पॉइंट को, ठीक है, कि वो पॉइंट बाहर निकल गया। तो मुझे बताओ मैं इसको प्रूव कैसे करूंगा कि सर की जो सम है ये यहाँ नहीं यहीं होगा। कैसे प्रूव कर सकता हूँ इसको कि ये जो पॉइंट है ना ये सरकमफ्रेंस के ऊपर ही होगा। ये मैंने मान लिया ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी और डी, ये मैंने इसके नाम दे लिए, ठीक है। इसने अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है, इसने दे रखा है कि भाई ए प्लस सी, एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180, और दूसरा क्या दे रखा है एंगल बी प्लस डी, एंगल बी प्लस एंगल डी 180, और ये दोनों इक्वेशन के लिए है भाई, दोनों के लिए। गॉट द पॉइंट। और अपने को प्रूव क्या करना है कि ये जो बी पॉइंट है ना और ये जो बी पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर है, यही है। तो चलो मैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। क्या कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ कि मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ से एक पॉइंट ऐसे लिया, इसको थोड़ा मिला दिया यहाँ पे जो ये बी डैश है। गॉट द पॉइंट। और यहाँ से मैंने क्या किया कि इसको नीचे लेके आ गया यहाँ पे जो ये बी डैश है, और यहाँ मैंने इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो अब हमको इसने दे क्या रखा है, पहले हमने मान लिया कि चलो मान लिया कि ये पॉइंट भाई या तो अंदर हो सकता है या फिर बाहर हो सकता है, और हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो पॉइंट है ना ये अंदर बाहर नहीं ऊपर ही होगा, ठीक है। तो इसने अपने को दे क्या रखा है, देखो इसने अपने को दे क्या रखा है, इसने दे रखा है कि भाई एंगल बी प्लस डी, एंगल ए प्लस सी और एंगल बी प्लस डी 180, ये दोनों के लिए है, ठीक है, दोनों कंडीशन के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूं कि देखो हमने मान लिया कि भाई ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्योंकि चारों पॉइंट पे अगर इसके टच करें तो हमको पता है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल बी। देखो यहां से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, देखो यहां से समझाना स्टार्ट करता हूं आपको। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि एंगल डी प्लस एंगल बी, एंगल डी प्लस एंगल बी, एंगल डी प्लस एंगल बी इज 180। क्यों, क्योंकि ये गिवन है। और मैं अपनी तरफ से क्या लिख सकता हूं, एंगल डी प्लस एंगल बी डैश इज इक्वल टू 180 लिख सकता हूं ना। क्यों, क्योंकि भाई चारों पॉइंट मैंने मान लिया कि ये सरकमफ्रेंस पे है। तो हमको पता है कि जब चारों पॉइंट एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होते हैं तो वो क्या बन जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हमने अज्यूम किया है तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। गॉट द पॉइंट। नहीं समझ में, एक बार फिर से समझाता हूं। देखो b प्लस डी 180 तो इसने दे रखा है, और हमने मान लिया कि चलो ये पॉइंट या तो अंदर है या फिर बाहर है। मैंने कंस्ट्रक्शन से क्या किया, ये पॉइंट मैंने इसके ऊपर ले लिया, तो ठीक है, ऊपर लेते ही हमको पता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। गॉट द पॉइंट। और ये इसका सम क्या हो जाता है, 180 हो जाता है। अभी पीछे प्रूव करके है ना। तो हमको प्रूव क्या करना है कि जो b प्लस डी है ना ये एक ही पॉइंट है, अलग अलग नहीं है, दोनों के लिए बोल रहा हूं मैं। तो मुझे बताओ 180 तो मतलब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहां से लिख सकता हूं एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल बी डैश, दोनों के लिए हो जाएंगे ना। तो मुझे बताओ डी से डी क्या कट नहीं जाएगा, डी से डी कट जाएगा। तो इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश आ जाएगा। कि मतलब ये जो बी है ना ये बी डैश एक ही बात है, ये बस ऐसे ही हमने जूम किया था। तो क्या एक लाइन पे दो एंगल सेम पॉसिबल है? अगर ये यहाँ पे है तो ये इक्वल कैसे हो सकता है? गॉट द पॉइंट। अगर आप इसको ऐसे देखो कि एंगल बी माइनस एंगल बी डैश इज इक्वल टू 0,
तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये 0 डिग्री है, ये कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बस यहाँ तक था आपका क्वेश्चन कि एंगल बी और एंगल बी डैश इक्वल है। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि बी एंड बी डैश क्या है, कोइंसाइड, कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे को। गो द पॉइंट कि ये एक ही पॉइंट है, ठीक है। इट इज पॉसिबल, कब पॉसिबल है, जब ये सर्कमफ्रेंस पे हो, ठीक है। इट इज पॉसिबल क्या कि बी एंड बी डैश इज वन पॉइंट, ये एक ही पॉइंट है, ठीक है। कोइंसाइड कब करते हैं, जब एक ही पॉइंट हो ना, एक ही लाइन पे हो। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या है, एक ही बात है। गो द पॉइंट। और ये अब बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। दिया उसने क्या हुआ है कि एंगल 1A प्लस एंगल C 180 है और B प्लस D 180 है, दोनों के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन किया है, लिखना है आपको सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट। गो द पॉइंट। मेरा काम सिर्फ आपको समझाना है कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकता हूँ, आपको अच्छे से समझा कैसे सकता हूँ। और ये थ्योरम कौन सी थी अपनी, थ्योरम थी अपनी 10.12, कौन सी, 10.12। और थ्योरम अपनी हो चुकी है अब सारी खत्म, और अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।